कभी इंडी गठबंधन हुआ ही नहीं था। ये एक प्रकार का ऐसा ठग बंधन था जो जनता के मतों को ठगने के लिए परस्पर स्वार्थी विचारधारा के राजनीतिक दलों के द्वारा इसका गठजोड़ किया गया था केवल चुनावों में। और चुनाव में भारी पराजय के बाद और उसके बाद लगातार विधानसभा के चुनावों में भी लोकसभा के बाद जो इनकी हार थी वो इनको बर्दाश्त नहीं हुई। बीजेपी पहले ही कहती थी कि ये पहले मिलेंगे और मिलकर फिर आपस में लड़ेंगे और हारने के बाद में बिखर जाएंगे। अब ये बिखरे नहीं है, ये टूट गए हैं। और ये टूटे हुए दिल के लोग अब जुड़ने का जो भी प्रयास करेंगे वो संभव नहीं, उसमें गांठ पड़ चुकी है। और ये पड़ी हुई गांठ जो है अब इनको चैन से रहने नहीं देगी। ये जनता के अविश्वास का पात्र बन चुके हैं। दिल्ली के चुनाव की आप बात कर रहे हो, केजरीवाल जी ने तो कहा था जेल से वापस आने के बाद कि हम जनता के दरबार में जा रहे हैं, जनता हमें अपना विश्वास देकर हमारे जेल जाने की जो आदेश था उसको गलत साबित कर देगी। लेकिन फिर जनता ने जो जनादेश दिया उसने बीजेपी के पक्ष में 7 की 7 लोकसभा सीटें जिताकर ये सिद्ध कर दिया कि इनका जो भ्रष्टाचार का आरोप था वो सही था। आज भ्रष्टाचार में लिप्त ये आपदा से अब दिल्ली को मुक्त होने की बारी आ गई है। अब ये सपा इनको समर्थन, सपा का कौन सा आधार है दिल्ली में? तृणमूल, कोई जानता भी नहीं होगा तृणमूल का नाम। शिवसेना, उद्धव ठाकरे, अरे महाराष्ट्र में नहीं जीत पाए तो तुम्हारा दिल्ली में क्या है? ये आधार विहीन लोगों का एक गठजोड़ बन गई है आपदा। और इस आपदा की आई हुई विपदा से अब मुक्ति का समय इस विधानसभा चुनाव में जनता को मिला है। सर, आप लोग आपदा सीक्रेट कोऑपरेशन हुआ है या कांग्रेस और बीजेपी के बीच? क्योंकि अशोक ये जो उनकी गोद में खेले हुए कांग्रेस के साथ चुनाव लोकसभा में लड़े हुए जो उनके गठबंधन का अभी तक का इन्होंने गठबंधन को तोड़ने की घोषणा नहीं करी है, उनके गठबंधन का अभी भी अंग है। ऐसे लोग कितने झूठे हो सकते हैं? ये झूठ की पराकाष्ठा है। और मैं समझता हूं कि ये अब जो बोलते हैं ये कपिल शर्मा शो की तरीके से अब केजरी हास्य शो होना चाहिए। ये दिल्ली में ये केजरी हास्य शो बन गया है कि इसको लोग मजाक के लिए अब खोल के इनके बयानों को देखते हैं। सर, का जो विवाद है वो एक पुराने घाव की तरह हो गया है और अगर इसका इलाज नहीं किया जाएगा तो ये कैंसर बन जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वक्फ की जो भी जमीन अगर ली गई है तो 1-1 इंच जमीन हम वापस लेंगे। नहीं, देखिए, उनका जो मंतव्य, उनका जो बयान है स्पष्ट में है कि वक्त में अगर गलत जमीनें चली गई हैं तो जो गलत जमीनें गई हैं तो उनको वापस लेने का अधिकार सरकार को है। वक्फ की भी एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है वक्फ में जमीन लेने की। और अगर कोई गलत तरीके से किसी जमीन पर वो काबिज हुए हैं तो सरकार के पास अधिकार है कि वो उसको वापस ले सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारी वक्फ की जमीन सरकार वापस लेने जा रही है, ऐसा नहीं है। उनका आशय सीधे सीधे से है कि जो गलत तरीके की जमीनें रही हैं वो 1-1 इंच आएंगी। उस पर ये नहीं कोई कह दे कि कुंभ में सारा 50 एकड़ जो है वो वक्फ का है। अब किसी के कहने से नहीं हो सकता। कुंभ तो तब से हो रहा है जब बहुत सारे धर्मों का जन्म नहीं हुआ था, तब से हजारों साल पहले से कुंभ हो रहा है। अब कोई कह दे ये वक्फ की जमीन है, कैसे हो जाएगा? तो इस प्रकार की प्रक्रियाओं के संदर्भ में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वक्फ इस प्रकार का कोई दावा कर देगा अनर्गल तो निश्चित रूप में उसको हम वापस लेंगे। सर, दूसरे संत तो सीएम योगी के भाई हैं, तो जब वो आए तो ठीक है, लेकिन जाते समय अपने गुरु भाई को भी साथ में लेकर चले जाए। अब ये देखकर लोगों को खराब लग रहा है कि साधु संतों का जो वातावरण है वो सनातन को मजबूत कर रहा है। सबसे बड़ी पीड़ा तो यही है कि इतने बड़ा जमावड़ा को देखकर सनातनी जो द्रोही लोग हैं, जो सनातन को कमजोर करने की इच्छा रखने वाले लोग हैं, उनको कष्ट हो रहा है। साधु संत एक होंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो बहुत अच्छी चीज है। और साधु संतों को भी राजनीति में आने का अधिकार है। और जिस तरीके से पवित्रता के साथ में उत्तर प्रदेश का शासन संचालित हुआ है
तो एक साधु ही काबिज है, और अगर वो चाहते हैं कि और साधुओं को काबिज किया जाए तो उसमें हर्जा क्या है। मैं समझता हूं कि ये साधुओं के प्रति घृणा नहीं है, ये सनातन के प्रति दबी हुई अंदर की घृणा है जो बार बार बाहर निकलती है। लोगों को मान लेना चाहिए कि सनातन इतना कमजोर नहीं है कि उस पर आघात पे आघात फैला और सनातनी